back at him. It's just 73. It's always going to be a competitive Yes! Back into the attack. The first ball that Tendulkar's faced when he's got a runner, he's been dismissed. Shoaib Akhtar, that was a very, very quick delivery. And he's done well. So Tendulkar hobbles away. One of the greater innings. ये कहानी उस मैच की है जिस मैच में पाकिस्तान के सभी गेंदबाज शवाब को आउट करके आंखें दिखा रहे थे। वो शवाब को 20 मैदान पर गालियां दे रहे थे। सहवाग तो आउट होने के बाद खामोशी से चले गए, लेकिन दूसरे छोर पर खड़ा क्रिकेट का भगवान यानी सचिन ये सब कुछ देख रहा था। और फिर सचिन ने पाकिस्तान के गेंदबाजों के साथ जो किया उसे देखकर पूरा पाकिस्तान आज भी दहल जाता है। तो दोस्तों, क्रिकेट के सबसे बड़े महासंग्राम के इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सचिन को भारत का महान बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी एक गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दें। तो आइए भारत की दहकती आग में पाकिस्तान के घमंड को जला देने वाली इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 2003 के विश्व कप की, जहां भारत का सामना पाकिस्तान से होने वाला था। और इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम की ओर से पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी जबानी जंग कर रहे थे, यानी भारत को लेकर धमकी भरी बयान दे रहे थे। और भारत ये सब कुछ खामोशी से देख रहा था, क्योंकि भारत के सभी खिलाड़ी ये भली भांति जानते थे कि जबानी जंग से मुकाबले जीते नहीं जाते। और अब भारत के पास अच्छा मौका था पाकिस्तान को हराकर उसे जलील करने का और उसे मुंह तोड़ जवाब देने का, क्योंकि पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी अपने घमंड में चूर थे। खासकर शोएब अख्तर का घमंड उसके सर चढ़कर बोल रहा था। और शोएब अख्तर ने मीडिया में आकर यहाँ तक कह डाला था कि चाहे सचिन हो, सहवाग हो या फिर सौरव गांगुली, सभी को मैं अपनी रफ्तार के दम पर औकात दिखा दूंगा। लेकिन जब शोएब अख्तर का सामना सचिन से हुआ तो सचिन ने शोएब अख्तर को आड़े हाथों लेते हुए ऐसी कुटाई करी थी जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान दहल उठा था। खैर, महफिल सज चुकी थी और 2003 के विश्व कप का आगाज हो चुका था। पूरी दुनिया की निगाहें भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस महासंग्राम पर थी, क्योंकि ये मैच महज कोई एक मैच नहीं था, बल्कि अब बात भारत की आन बान और शान पर आ चुकी थी। मैच शुरू होने से पहले सड़कों पे पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। लोग अपने अपने घरों में कैद होकर टीवी से चिपक चुके थे, क्योंकि हर कोई क्रिकेट के सबसे बड़े इस महासंग्राम की जंग को अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक और जहां शोएब अख्तर मीडिया में बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था, तो वहीं क्रिकेट का भगवान यानी सचिन शांत होकर सब कुछ देख रहा था। और फिर इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए 20 मैदान पर आते हैं। सिक्का उछाला गया जो पाकिस्तान के पक्ष में गिरा और पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से तौफीक उमर और शाहिद अनवर की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आती है। और मैदान पर आते ही पाकिस्तान के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई और 10 ओवरों की समाप्ति तक अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद पारी के 11वें ओवर में जहीर खान ने तौफीक उमर को अपना शिकार बनाकर पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। और इसके बाद भारत के गेंदबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। एक छोर से पाकिस्तान थोड़े अंतराल पर लगातार बैक टू बैक अपने विकेट गंवा रहा था, लेकिन दूसरे छोर पर शाहिद अनवर शानदार बल्लेबाजी कर रहा था और पाकिस्तान के लिए ढाल बनकर खड़ा था। और शाहिद अनवर ने पहले अर्धशतक और फिर शतक ठोका, जिसके दम पर पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवरों में 244 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। और 274 रनों का ये टारगेट भारत के सामने रखकर पाकिस्तान की टीम घमंड में चूर हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक और रफ्तार का सौदागर यानी शोएब अख्तर जैसे घातक गेंदबाज थे, जो भारत को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और यही वजह थी कि 274 रन बनाने के बाद पाकिस्तान अपनी जीत को तय मान चुका था, क्योंकि विश्व कप के इतिहास में सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ था कि किसी टीम ने 274 रनों के लक्ष्य को हासिल किया हो। ऐसे में पूरे पाकिस्तान में भारत की हार का उत्साह था और मैच से पहले पाकिस्तान की आवाम जीत का जश्न मनाने में पागल थी। लेकिन उन नासमझ लोगों को ये कौन बताए कि उनकी ये सारी करतूत दूर कहीं से उनका बाप देख रहा था। दुनिया के लिए ये लक्ष्य भले ही असंभव दिख रहा था, लेकिन भारतीय कप्तान सौरव गांगुली अपने साथियों के साथ इस असंभव को संभव करने की योजना बना रहे थे। और फिर समय आता भारत के पलटवार का, जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन के साथ मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग बदतमीज पाकिस्तान को तमीज सिखाने के इरादे से मैदान पर आते हैं। और फिर वसीम अकरम के पहले ओवर में 9 रन ठोककर भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी मंशा पूरी तरह से साफ कर दी थी। लेकिन अब बारी दूसरे ओवर की थी
जिसे डालने आया था पाकिस्तान का सबसे घमंडी और डींगी हाँकने वाला शोएब अख्तर। और यहीं से शुरुआत होती है बाप और बेटे की इस महाजंग की। अख्तर ने पहली गेंद शहवाग को बाउंसर डाली और शहवाग इस बॉल को समझ नहीं पाते और बीट हो जाते हैं। फिर अख्तर ने तंज करते हुए शहवाग से कहा कि दम है तो हुक मार के दिखा। इस पर शहवाग ने कहा कि वो जो दूसरे छोर पर तेरा बाप खड़ा है उसे बोल कर दिखा, वो तुम्हें मार के दिखाएगा। फिर शहवाग ने सिंगल चुरा कर स्ट्राइक सचिन को दे दी और फिर सचिन ने अख्तर की बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा प्रहार किया कि बॉल उड़ते हुए सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। लेकिन घमंड में चूर अख्तर के लिए ये तो महज एक ट्रेलर था, क्योंकि फिर सचिन ने अख्तर की जमकर क्लाश लगाई और बैक टू बैक 2 चौके ठोक कर शोएब अख्तर के घमंड को जमीन पर ला दिया। भारत की पूरी आवाम और भारतीय खेमा खुश था, क्योंकि भारत को जिस तूफानी शुरुआत की दरकार थी वो भारत को मिल चुकी थी, क्योंकि 5 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। लेकिन फिर भारत को शहवाग के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है और शहवाग 14 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर वकार यूनिस के शिकार हो जाते हैं। अब भारतीय टीम शहवाग के झटके से उभर पाती उससे पहले सौरभ गांगुली भी अपना विकेट गंवा देते हैं। अब बैक टू बैक 2 विकेट लेकर पाकिस्तानी गेंदबाजों का घमंड एक बार फिर से सर चढ़कर बोलने लगा था। लेकिन फिर इस संकट की घड़ी में मोहम्मद कैफ ने सचिन का साथ देना शुरू किया, तो वही सचिन का तूफानी सोच जारी था। He's bleeding quite badly. Back at him. It's just And a little bit of swing. Turned away on the onside. This outfield is quick enough. Once again overstepping, but this time the umpire didn't take notice of that, and a big roar. bleeding quite badly. Back at him. It's just fairly ordinary looking incident, wasn't it? Just सचिन ने पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज को अपना शिकार बनाना शुरू किया, तो वही सचिन के प्रहार से शोएब अख्तर की रूह तक कांप उठी थी। सचिन ने पाकिस्तान के गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करते हुए मात्र 75 गेंदों पर 98 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी। लेकिन अफसोस सचिन अपने शतक से चूक जाते हैं और 98 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। लेकिन सचिन की 98 रनों की पारी के चलते भारत एक मजबूत स्थिति में आ चुका था और अंत में राहुल द्रविड़ के 44 और युवराज सिंह की 50 रनों की शानदार पारी के चलते भारतीय टीम ने 26 बॉल शेष रहते हुए इस मुकाबले को फतेह कर लिया और पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया कि बाप बाप होता है और बेटे को बाप के सामने हमेशा तमीज से पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।